8 दिसंबर 2025। संसद में उस समय सन्नाटा छा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने देश के इतिहास को हिलाकर रख दिया। सवाल था, क्या हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसी साजिश का शिकार हुआ है? वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? तो आज हम खोलेंगे 1937 की वो फाइलें, नेहरू की वो चिट्ठी और जिन्ना की वो जिद जिसने भारत की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1875। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। यह गीत अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आवाज बन गया, लेकिन 2025 में 150 साल बाद संसद में फिर वो सवाल गूंजा कि आज जो हम गीत गाते हैं वो पूरा है भी या नहीं। असल कहानी शुरू होती है 1937 में। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में उस चिट्ठी का जिक्र किया जो नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को लिखी थी। नेहरू को डर था कि इस गीत के कुछ हिस्से मुस्लिम लीग को नाराज कर सकते हैं, इसीलिए जिन्ना की आपत्ति के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया कि इस गीत के केवल शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएं, बाकी के हिस्से हटा दिए जाएं। लेकिन क्या इस फैसले के पीछे नेहरू अकेले थे? तो जवाब है नहीं। उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी से भी सलाह ली गई थी और टैगोर का कहना था कि यह गीत एक उपन्यास का हिस्सा है और इसके कुछ शब्द एक खास मजहबी संदर्भ में लिखे गए हैं जो शायद एक सेक्युलर देश के लिए सही ना हो। वही कांग्रेस का तर्क था कि भारत जैसे विविध देश को साथ रखने के लिए यह समझौता जरूरी था। लेकिन आज 2025 में पीएम मोदी का कहना है कि यह समझौता ही पहली कमजोरी थी जिसने आगे चलकर बंटवारे की नींव रखी। अब सवाल यह है कि 2025 में ये मुद्दा क्यों था? तो इसके पीछे 2 मुख्य वजह हैं। पहला, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और दूसरा 2026 के बंगाल चुनाव। बीजेपी इस मुद्दे के जरिए बंगाली अस्मिता यानी बंगाली प्राइड को जगा रही है। वही विपक्ष से लाशें उखाड़ना कह रहा है। प्रियंका गांधी ने संसद में सरकार से सवाल किया तो वह भविष्य की बातें करने की बजाय इतिहास में गलतियां क्यों ढूंढ रही है? तो क्या 1937 में लिया गया वो फैसला देशभक्ति के साथ गद्दारी थी या वो टूटते हुए भारत को जोड़ने की एक कोशिश थी? इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, एक एहसास है। आपको क्या लगता है, क्या आज हमें पूरा वंदे मातरम गाना चाहिए या नेहरू का वो फैसला उस वक्त के हिसाब से सही था और आगे भी हमें इसको बरकरार रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें और वंदे मातरम के इस सच को हर भारतीय तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।